बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अरफ़ो आला शान को देख करके मेरा इमाम बरेली से इरशाद फरमाता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। 1000 से ज़्यादा किताबें लिखने के बावजूद आला हज़रत सरकार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मतों व शान के हवाले से अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए आगे इरशाद फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुफ़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी जब हिंदुस्तान से निकल करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती है तो सरकार पीर मेहर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी आप हैं, मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी उन्हें पसंद आई तो वो आगे बढ़कर इरशाद फरमाते हैं कि अहमद कहूँ कि हामिद यक्ता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नूर में अदब मलहूज़े खातिर रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद आली शान है कि जो मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया है। वासिफ अली वासिफ ने पाकिस्तान से एक जुमला कहा था कि जो ज़मीन पे रहने के बावजूद अगर आसमानों की दुनिया में मशहूर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि मदीने वाले की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे। अब देखना चाहता हूँ कि नंदनगर चौरी की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर में कितने लोग अल्लाह के नबी की बारगाह नूर में अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्मी एतबार से, अदबी एतबार से अल्लाह का शुक्र है, एक अज़ीमुश्शान ज़ात मुक़द्दस हुज़ूर शाह अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब फैज़ी की मौजूदगी है। अल्लाह इस ज़ात नूर का साया दराज फरमाए। मैंने तो किताबों के हवाले से और माहनामा की सूरत में हज़रत की तहरीर का चेहरा मैंने कई बार देखा है। अल्लाह इस ज़ात को सलामत रखे। जब तक ये ज़मीन कायम रहेगी, आसमान का शामियाना कायम रहेगा, हुज़ूर के ज़िक्र करने वाले इंशाअल्लाह पैदा होते रहेंगे। ये नंदनगर चौरी की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर में आप बैठे हुए हैं। एक अल्लाह के वली के साए के नीचे आराम करने का शरफ आपको हासिल हुआ है, बड़े खुश नसीब हैं आप।
हम तो जहाँ से आते हैं उसके आगे कभी शरीफ लगता ही नहीं है। बाकी अल्लामा अरबाब फारूकी साहब बता सकते हैं कि आप जहाँ बैठे हुए हैं इसके आगे आसानी के साथ शरीफ लगाया जा सकता है। मुझे तो एक बात याद आ रही है कि ईरान के एक इलाके में बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई। लोग एक मैदान में खड़े होकर दुआ कर रहे थे कि ए मेरे मौला बारिश नाज़िल फरमा दे। बारिश नहीं हुई। लोग अपने 6-6 महीने के बच्चे को उठाया और मैदान में लेकर खड़े हो गए, ए मेरे मौला इन बच्चों के सदक़े में बारिश नाज़िल फरमा दे। उस इलाके में बारिश नहीं हुई। करीब 2 या 2.5 महीने के बाद में एक 70 या 80 साल का इंसान गुजरा। तो लोगों ने उससे कहा कि बाबा हमारे इलाके में बारिश नहीं होती, आप दुआ फरमा दें कि बारिश हो जाए। वो 80 साल का इंसान हाथ उठा के दुआ किया। थोड़ी देर के बाद झमाझम बारिश होने लगी। जब वो 80 साल का इंसान आगे गुजर गया तो गांव वालों ने कहा कि यार मैंने तो मुसल्ला बिछा बिछा के दुआ मांगी, बारिश नहीं हुई। मैंने 6 महीने के बेटे को मैदान में खड़ा कर दिया, उसके वसीले से दुआ मांगी मगर बारिश नहीं हुई। ये 80 साल का इंसान अपनी दुआ में क्या कह के चला गया कि झमाझम बारिश होने लगी। लोग गए उसके करीब में, उससे पूछा कि बाबा ये बताओ कि आपने अपनी दुआ में कौन सी बात कही थी जिसकी वजह से झमाझम बारिश होने लगी। तो उस 80 साल के इंसान ने कहा कि मैंने अपनी दुआ में सिर्फ इतनी बात कही थी कि ऐ मेरे मौला मैंने 10 साल पहले एक अल्लाह के वली का चेहरा देखा था। मैंने 10 साल पहले एक अल्लाह के वली का चेहरा देखा था। अगर वो तेरी बारगाह में मकबूल है तो उसके सदक़े में बारिश नाज़िल फरमा दे। लोगों ने उस 80 साल के इंसान से पूछा मेरे भाई 10 साल पहले तूने किसका चेहरा देखा था? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने बुस्ताम के बायजीद बुस्तामी का चेहरा देखा था। आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि इनके साए में रहते हैं यार। हम जहाँ रहते हैं उसके आगे सुबह क़यामत तक शरीफ लगना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं एक अल्लाह के वली के साए में रहते हैं। अच्छा ये बताएं, इतने ही लोग मिलाद शरीफ बैठ के सुनेंगे, बाकी लोगों से कोई मुझे मतलब नहीं है। और मैं मेले ठेले वाले प्रोग्राम में तो आता ही नहीं हूँ। साफ सुथरी बात है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा नवाजा है, बड़ी दुनिया देखी है मैंने। तो ये जहाँ इतने झूले और ये दुनिया भर के टेंट और लाइट और ये दुनिया भर के इंतजाम होते हैं, पता नहीं क्यों मैं बहुत कच्चा आदमी हूँ, नहीं शिरकत कर पाता हूँ। वरना आपकी उंगलियों को थाम कर मैंने हिंदुस्तान के बाहर 8 मुल्कों का सफर किया इस हवाले से। इसलिए कि बहुत ज़्यादा हंसने वाली बात भी नहीं करता हूँ, जितना मेरे असातिज़ा ने मुझे एदादिया से लेकर सामना तक पढ़ाया है, बस घूम फिरा के वही में रहता हूँ कि जैद ने बकर को मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, यही देखता रहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है तो थोड़ी बहुत निजामत कर लूंगा, बाकी आपकी मोहब्बतें इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। ये जितने लोग इधर घूमने के लिए आए, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इनको तकलीफ ना हो तो उठा के यहाँ बैठा दीजिए, वरना फिर ये मेरी निगाहों से इतनी दूर चले जाएं कि मेरी नजरें इनका पीछा करते करते थक जाएं। और क्या ऐलान कर सकता हूँ बताएं। मैंने तो बड़ा जिक्र सुना था खुर्शीद भाई के हवाले से कि बड़ी महफिल होती है, शानदार महफिल होती है, लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ तो मेरा दिल अंदर से बहुत बुझ गया कि यार कुछ लोग तो वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है कि जो जमीन पर बैठता है उसको गिरने का खतरा कम होता है, और जो सबसे पहले कुर्सी पर आकर विराजमान हो जाता है वो इतना जलीलो खार होता है कि आने वाली नस्लें उसकी बुराई करती हैं। सरकारे मौलाए कायनात से किसी आदमी ने पूछा हुजूर आप जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो मौला अली फरमाते हैं कि जमीन पर बैठने वाले को गिरने का खतरा कम हो। बाकी अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब दूरंदेश आदमी हैं, ज़बानो कलम के धनी आदमी हैं और माशाल्लाह पढ़ा लिखा घराना है। और बाकी आपकी मर्जी है, एक मर्तबे और ऐलान करता हूँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म आपके अंदर बाकी है तो आप आ जाएगा, और अगर नहीं बाकी है तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी एक आवाज पर अल्लाह का शुक्र है हजारों लोग तैयार होते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां बिठा दें, बस यही काम करना है। इसीलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ, नजराना छोड़िए आपकी मैं कितने नजराने पे आता, लेकिन ये जरूर कोशिश करता हूँ कि वो महफिल बहुत शानदार होनी चाहिए। देख रहे हैं इन लोगों को बताएं आपकी, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि दस्तरखान यहाँ बिछा हुआ है, ये हाथ धोकर वहां बैठे हुए हैं, खुशबुओं का इंतजाम यहाँ है, ये अपनी मशामे जहाँ को 2-4 किलोमीटर दूर महसूस कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप कम कर दीजिए अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो, वरना हिंदुस्तान के हालात आपने देखा है, आने वाला वक्त आपको देखने नहीं देगा। आने वाला अभी आपके पास मौका है कि आप बोल लें, आने वाला वक्त आपको बोलने नहीं देगा। यार हमारी तारीख तो ये रही है, हमारी तारीख तो ये रही है
कि एक शायर ने कहा था कि कलील रह के भी कसरत का राज छीना है, हमेशा बढ़ के गुरूरे मिजाज छीना है, कदम बड़ा जरा फतेह मुबीन के वारिस कि तूने कैसरो किसरा का ताज छीना। लेकिन वो तुम नहीं हो, वो जो 1400 साल पहले थे, जिन लोगों ने कैसरो किसरा की हुकूमत को जमी बोस कर दिया था। आज तुम तो एक दरख्त को जमी बोस नहीं कर सकते हो भाई, समझ रहे? बस थोड़ी सी अपनी अंदर बेदारी रखें। और मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ। कितने लोग नात के शेर को सुनकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं? जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। बस इतने ही लोग कह सकते हैं। बाकी ये जितने घूमने टहलने वाले आदमी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, क्यों अपने घर बता के आए हो कि जा रहा हूं हुजूर की महफिल में? अपने घर में ताला लगा के क्यों आए हो कि हुजूर की महफिल में जा रहा हूं? अगर करीब में अभी नाच नौटंकी की महफिल सज जाती तो मेरे ख्याल से हमारे घर के मुसलमान बच्चे ये पहली कुर्सियों पर बैठने के लिए तैयार होते। लेकिन आज वो लोग मिंबरे नूर पे बैठे हुए हैं जिनके बारे में मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इनको देखा करो, मेरी याद ताज़ा होती है। आज उनको देखने के लिए कोई नहीं आता, फिर भी आप कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं। खैर, वक्त आपका नहीं है, वक्त तो दूसरे का है, समझ रहे? एक शेर पढ़ता हूँ, आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। और जितने पुराने शेर आज मुझे याद है सब पढ़ के जाऊंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि जहां के लोग बस ऐसे ही बैठे हों तो ऐसे ही पढ़ के चले जाइए। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे, हाँ माशाअल्लाह, आप बोलिए, वरना सद्दाम भाई की जगह राही बस्तवी को बुला दूंगा मैं, फिर इनको ढूंढते रह जाएंगे। हाँ, बाकी वो सोहराब भाई भी तशरीफ लाए हुए हैं। हाँ माशाअल्लाह, आज जहां जहां स्टिकर लगा होगा सब चूम के आएंगे। आइए भाई, मुबारक। मैं यहीं से शेर पढ़ता हूँ और आपकी तैयारी यहीं से होनी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी 5 मरतबे मदीना शरीफ देखा, बगदाद शरीफ देखा, रोज़ा हुसैन देखा। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं बोलोगे तब भी हिंदुस्तान वाले बुलाएंगे और बोलोगे तब भी बुलाएंगे। ये कारी जलालुद्दीन साहब चेन्नई में इमामत करते हैं, ये आपकी मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप बोले। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे, चच्चा बोलिए, वक्त सबका बहुत करीब है। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे। आपको अपना वक्त कहीं से बर्बाद नहीं करना है इंशाअल्लाह। वरना एक साहब बहुत दूर बैठे हुए थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि मेरे भाई तुम इतने खामोशी से क्यों बैठे हुए हो? तो उसने कहा कि पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद करूं। ऐसा नहीं करना। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी, सिर्फ आप पसीना कह लीजिए बस, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। अब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो आखिरी शेर पढ़ूं। तैयार है सुनने के लिए? तो जरा मिलके बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माइक बहुत सपोर्टिंग नहीं है इसमें। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस माशाअल्लाह इतने ही लोग मिल जाएं तो मेरे ख्याल से अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब की तकरीर के लिए शायद काफी होंगे। अगर हुजूर इन लोगों ने एक भी सीख के चले गए तो काम बन जाएगा इंशाअल्लाह सब। बाकी अल्लामा अब्दुल हफीज साहब इसी इलाके के हैं, गालिबन इसी इलाके के, गाँव ही के हैं माशाअल्लाह। अभी 2-3 जलसों में मुलाकात हुई है, लेकिन आज उनसे मिल पाता हूं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उलमा की मौजूदगी है, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। आइए अदब और एहतराम के साथ ज़बानो कलम के धनी के तौर पे अल्लाह का शुक्र है, पूरे गौरा चौकी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर एक ज़ात है हुजूर शाह अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब फैज़ी, वो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएं। 15-20 मिनट में कोई तकरीर तो होती नहीं है, लेकिन अगर इल्मी और अदबी शख्सियत हो तो मेरे ख्याल से उसकी ज़ात के लिए काफ़ी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से शहीदे मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कोई हिसाब नहीं बेहिसाब लेता जा, दुरूद पढ़ता चला जा सवाब लेता जा।
कदम कदम पे अंधेरों से जंग लड़नी है, तू अपने साथ महो आफताब लेता।